यहाँ पर देखिए, सबसे पहले है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, यानी कि हमारी काउंटिंग के जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। आपका जो पूरा कंसंट्रेशन है वो मेरी स्क्रीन पर होना चाहिए, ठीक है? जी मैम। जी, बारकल्ला। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ही हमारा नेचुरल नंबर्स। तो काउंटिंग आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग के जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं, वन से लेकर, जीरो से लेकर नहीं, वन से लेकर एंड तक, अनंत तक जितने भी इंफिनिटी नंबर्स हमारे होते हैं वो सारे हमारे होते हैं नेचुरल नंबर्स। यानी कि काउंटिंग तो आप जानते ही हैं, काउंटिंग को हम हमेशा वन से करते हैं, 1 2 3 4 5 6, जीरो से नहीं करते। 0 1 2 कभी इस तरह आपने काउंटिंग की है? नहीं की होगी। तो हमारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, हमारे जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, वही हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। क्लियर? एंड सेकंड देखिए, सेकंड में क्या है? सेकंड नंबर्स है हमारे होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? जीरो को काउंटिंग नंबर्स में जीरो ऐड करने से, जीरो प्लस ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स हमारे वन से स्टार्ट होते हैं, तो जीरो प्लस ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है? तो यानी कि जीरो से अगर हम काउंटिंग को स्टार्ट करेंगे तो फिर वो हमारे नेचुरल नंबर्स नहीं रहेंगे। जीरो को हटाएंगे तो नेचुरल नंबर्स होंगे वन से लेकर इंफिनिटी तक। एंड अगर हम जीरो से स्टार्ट करेंगे तो वो होंगे हमारे होल नंबर्स। ठीक है? होल नंबर्स हमारे जीरो से इंफिनिटी तक होते हैं। ठीक है मैम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा थर्ड पैटर्न जो हमारा नंबर्स का है, वो है हमारा इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर कौन से होते हैं? ऊपर मैंने आपको बताया होल नंबर और नेचुरल नंबर। तो इंटीजर नंबर्स जो हमारा बनता है वो बनता है हमारा होल नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स। अब नेगेटिव नंबर्स कौन से होते हैं ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं। नेगेटिव नंबर्स जो हमारे होते हैं वो होते हैं हमारे ये जो माइनस वाले नंबर्स होते हैं, वन से लेकर इंफिनिटी तक, ये सारे नंबर्स हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो इंटीजर नंबर्स को बनाने के लिए हमें होल नंबर्स यानी कि जीरो से स्टार्ट करना होगा और नेगेटिव नंबर्स जीरो से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने भी हमारे इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे हैं होल नंबर्स, जैसे मैंने आपको अभी बताया। इसी तरह नेगेटिव नंबर्स होते हैं हमारे -1 से। यहाँ हम -1 से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे एंड -1 से स्टार्ट करेंगे। -1 से नेगेटिव नंबर से स्टार्ट होते हैं। और ये देखिए कि हमारे, मैं आपको बता दूं कि बड़े नंबर और छोटे नंबर कौन से होते हैं। तो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होते हैं हमारे, 1 छोटा होता है, 2 बड़ा होता है, 3 उससे भी बड़ा होता है, 4 उससे भी बड़ा होता है। इसी तरह वो बड़े होते चले जाते हैं। लेकिन नेगेटिव नंबर्स में क्या होता है कि जितना नंबर बड़ा होगा उतना ही नंबर छोटा होता है। यानी कि हमारा 1 बड़ा है और जो 2 है वो उससे बड़ा नहीं होगा क्योंकि वो -2 है। तो ये हमारा 1 से छोटा है। अब 2 से छोटा जो है हमारा वो है हमारा 3, 3 से छोटा 4 है। तो ये वो नंबर्स के हमारे जो नंबर्स होते हैं उनके अपोजिट होते हैं नेगेटिव नंबर्स। बड़े हमारे काउंटिंग में 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, एंड नेगेटिव में हमारे 1 से डाउन स्टार्ट होते हैं। 1 से इधर जो हमारे लेटर्स हैं वो है हमारे डाउन लेटर्स। ये हो गए हमारे अप लेटर्स, 1 से बड़े हैं, और ये हो गए हमारे डाउन लेटर्स। तो जब भी आपको नेगेटिव में डाउन लेटर लिखने को बोला जाए, यानी कि आपको 3 से छोटा लिखना है, तो आपने 2 या 1 नहीं लिखना, 3 से छोटा होगा 4 5 6। अगर आपको 6 से छोटा लिखना है तो 6 से छोटा होगा 7 8 9 10, उससे आगे के जितने भी बड़े नंबर्स हैं वो सारे अगर हम माइनस में लगाएंगे तो वो छोटे होंगे। ठीक है? एंड फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? अ रेशनल नंबर is a number that can be represented as a fraction of two integers in the p by q form.
यानी कि हमारे p बाय q की फॉर्म में जो लेटर्स होते हैं वो होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स। Where q must be non-zero, the set of rational number is denoted as q। लेकिन हमारा जो q होगा वो कभी भी हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। p बाय q की फॉर्म में हमारे जो भी लेटर्स होंगे वो होंगे हमारे रेशनल नंबर्स, लेकिन हमारा जो q है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। एक तो इसमें यह है कि वो लेटर हमारा ऑलरेडी p बाय q की फॉर्म में है या फिर हम उसे p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि p और q दोनों हमारे लेटर्स इंटीजर्स होने चाहिए। अब इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स मैंने आपको पीछे बता दिए हैं। इंटीजर्स होते हैं हमारे होल नंबर और नेगेटिव नंबर को मिलाकर हमारा इंटीजर नंबर बनता है। तो या तो वो प्लस में हो या माइनस में हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस नंबर्स होने चाहिए। p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और नीचे वाला यानी कि q जो है हमारा वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एग्जांपल जैसे आप यहाँ पर देखिए 5/7, तो ये p बाय q की फॉर्म में आ गया। ये सारे लेटर्स p बाय q की फॉर्म में मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं और कुछ ये भी हैं, ये भी p बाय q की फॉर्म में है। अब आप यहाँ पर कुछ समझिए। रेशनल नंबर 5/7, 2/9, 1/2, ये सारे लेटर्स हैं हमारे रेशनल नंबर्स। -7/9, 2/-5, 0/2। यहाँ पर जीरो है लेकिन जीरो नीचे नहीं है, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर जीरो है तो चलेगा। यहाँ पर देखिए 5, अब वो तो या तो हमारा जो रेशनल नंबर है या तो वो ऑलरेडी p बाय q की फॉर्म में होना चाहिए या फिर हम उसे p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 5 जो है हमारा, अगर हमें कभी इसको सॉल्व करना होता है तो हम कभी कभी क्या करते हैं मैथ्स में, इसके नीचे हम 1 लगा लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लगाया। ऊपर नहीं लगा सकते, नीचे लगा सकते हैं। तो ये 5/1 हमने इसको बना दिया। ये भी है हमारा रेशनल नंबर। -7 को -7/1 हम लिख सकते हैं, ये हो गया रेशनल नंबर। 0 को 0/1 लिख सकते हैं, ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि नीचे जीरो नहीं है। हमारा p जीरो हो सकता है लेकिन जीरो q कभी भी जीरो नहीं होगा। 2.1 जो है हमारा, उसको हम लिख सकते हैं 21/10। ये पॉइंट निकाल करके हम नीचे, इधर 1 डिजिट है तो नीचे 1 के साथ 1 0 लगा देते हैं। अगर 2 डिजिट होते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर हम 2 0 लगा देते हैं। तो ये भी हो गया हमारा रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पर जो है ये हमारे रेशनल नंबर्स नहीं है। अब ये हमारे रेशनल नंबर्स क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन होता है। ये हमारे रेशनल नंबर्स इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा जो ऊपर वाला लेटर होता है p और q, हमारे दोनों जो लेटर हैं वो हमारे हमेशा इंटीजर्स होने चाहिए। अब इंटीजर्स में या तो नेगेटिव नंबर्स आते हैं या होल नंबर्स आते हैं, लेकिन ये नंबर जो है इसके ऊपर आप देख रहे हैं रूट है, तो ये ना तो इंटीजर है और ना ही ये नेगेटिव नंबर है, ना तो ये होल नंबर है और ना ही नेगेटिव नंबर है। तो ये जो है हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर भी नहीं होगा और यहाँ पर नीचे जीरो है, तो क्लियर है कि ये भी हमारा रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको रेशनल नंबर? ठीक है, कल मैं आपसे पूछूंगी तो आप अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी, द क्लोजर प्रॉपर्टी states that when you perform an operation, ऑपरेशन क्या है, यानी कि सच एज एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन, जो भी हम किसी क्वेश्चन में कर रहे हैं तो वो है हमारा ऑपरेशन। तो ऑन वे टू नंबर्स इन अ सेट, द रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटेशन इज अनदर नंबर इन द सेम सेट। यानी कि ये जो हमारा सेट है, एनी टू नंबर्स इन अ सेट, सेट के जो हमारे टू नंबर्स हैं, अभी सेट क्या है, वो दोनों नंबर होल नंबर हैं या नेचुरल नंबर हैं, वो दोनों नंबर एक ही साइड से हों। यानी कि हम जो भी टू नंबर्स लेंगे वो हमारे एक ही साइड से होंगे, या तो होल नंबर होंगे या नेचुरल नंबर होंगे।
वो दोनों नंबर एक ही साइड से हो तो उनका जो आंसर होगा वो भी उसी साइड से होगा। यानी कि अगर हम होल नंबर को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा आंसर भी होल नंबर में आएगा, नेचुरल नंबर्स को सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर भी नेचुरल नंबर में आएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जब हम क्लोजर प्रॉपर्टी में, अब ये क्या बोल रहा है कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड आल्सो अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हमारा जो जब भी हम होल नंबर्स का एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका जो हमारा आंसर है वो हमेशा हमारा होल नंबर्स में ही आएगा। अब जैसे 2 + 3 मैंने यहाँ पर किया, 2 भी हमारा होल नंबर है और 3 भी हमारा होल नंबर है, तो इन दोनों को प्लस करने पर हमारा आंसर 5 आया, 5 भी हमारा होल नंबर है। एंड सेकंड है हमारा 2 को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई में भी हमारा सेम यही होता है, 2 × 3 = 6, तो ये भी हमारे होल नंबर है और ये भी हमारा होल नंबर है। तो जब भी हम होल नंबर को सॉल्व करेंगे एडिशन या मल्टीप्लिकेशन में तो हमारा उसका आंसर भी होल नंबर ही आएगा, अब चाहे वो डिजिट्स छोटी हो या बड़ी हो। लेकिन अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर तो माइनस में हमारा 1 आंसर आ रहा है, अगर हम इसको सब्ट्रैक्शन करते हैं या डिवाइड करते हैं तो उसमें हमारा आंसर कभी होल नंबर में आता है और कभी नहीं आता। तो ये क्या बोल रहा है, द होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ठीक है, तो जैसे हमने 2 - 3 किया तो इसका आंसर आया हमारा -1। यहाँ पर क्या था, 3 में से 2 माइनस किए तो आंसर होल नंबर में आ गया, लेकिन यहाँ पर आंसर आ रहा है हमारा इंटीजर नंबर में या नेगेटिव नंबर में। तो इसलिए जो हम इसको हमेशा यही लिखते हैं कि हमारे जो होल नंबर्स होते हैं वो क्लोज्ड अंडर एडिशन में होते हैं एंड मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, एंड सब्ट्रैक्ट में एंड डिवीजन में हमारे कभी होते हैं कभी नहीं होते, तो हम इसको नॉट क्लोज्ड अंडर में रखते हैं। ठीक है, माइनस नंबर्स होल नंबर्स नहीं है, ये इंटीजर में आता है। तो ये हो गया आपका क्लोजर प्रॉपर्टी का सॉल्व। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में आपको क्या करना है, आपके जो क्वेश्चंस हैं, ये जो आपका एक्सरसाइज है क्लोजर प्रॉपर्टी का, तो इनमें आपने क्या करना है, यहाँ देखिए, प्रूव द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर द फॉलोइंग। अब हमें इन्हें सिर्फ सॉल्व करना है, हमें यहाँ पर ये नहीं लिखना कि ये होल नंबर है या इनका आंसर होल नंबर में आ रहा है या नहीं आ रहा, हमें यहाँ पर इनको सिर्फ सॉल्व करना है। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पर हमने इनको ऐड करना है। अब हम इनको प्लस कर देंगे, 9 0 9 1 एंड 5। तो ये हमने इनको ऐड कर लिया है, ये है हमारा इसका आंसर क्लोजर प्रॉपर्टी का। ठीक है, एंड सेकंड जी क्वेश्चन मैम। हमारा क्या था, सेकंड क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाई करना है। अब हम चाहे बड़ा डिजिट ऊपर लिख लें चाहे नीचे लिख लें बड़ा डिजिट, आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो क्वेश्चन है हमारा 48 56, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 48 मल्टीप्लाई बाय 56, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 8 जा 48 एंड यहाँ पर आया हमारा 4। ठीक है, 6 4 जा 24, 24 एंड 4 28, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा देंगे या 0 भी लगा सकते हैं। ठीक है, 5 8 जा 40, 40 का 0 एंड फिर से हमारा 4 आएगा ऊपर एंड 5 4 जा 20, 20 + 4 24 24। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम इनको ऐड कर देंगे, 8 8 4 and 2 makes 6 and 2, ये हो गया हमारा इसका आंसर।
जी मैम। एंड थर्ड क्वेश्चन था हमारा 0 + 56। 0 + 56 56 है मैम। ये तो 56 में अगर हम 0 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 56 ही आएगा। क्लियर? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर डी -67 एंड +-89। जैसे कि मैंने आपको अभी पीछे कराया था, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। -67 +-89। अब ये माइनस माइनस जो होता है वो होता है हमारा प्लस, तो यानी कि हमें इनको प्लस करना है। 89 और 67 इनको हम प्लस कर देंगे, तो ये आंसर आएगा हमारा 651 156। 156 हमारा इसका आंसर है, और ये हमारा माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का डिजिट, दोनों डिजिट माइनस के हैं, तो यहाँ पर हमारा माइनस का ही आंसर आएगा। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर हो चुका है। आपको होमवर्क में जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो है आपका, आप क्वेश्चन ऐड कर लीजिए। आपका क्वेश्चन है -21 +-61, इसको आपको सॉल्व करना है। एंड सेकंड क्वेश्चन है आपका 0 + 92। बस यही दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं और मुझे आपको सेंड करना है।